गन्ने के ऊपर स्प्रे होता है, उसकी जो बेस होती है ना, जो ज़मीन तैयार करते हैं उस पर जहर कहते हैं उस खाद को। चीनी खाना बंद कर दो। आप गंदम लेने जाते हो, गंदम की ज़मीन तैयार होती है, उसमें भी वो यूरिया डालते हैं, ठीक है ना, उसमें भी जहर है। तो सारी चीज़ों में जहर है, आप फिर सब कुछ खाना बंद कर दो। आपने कुछ कीड़ों को भगाने के लिए थोड़ा बहुत स्प्रे करना होता है। स्ट्रॉबेरी तो एक वाइट कलर की होती है, वाइट स्ट्रॉबेरी होती है, एक रेड स्ट्रॉबेरी होती है। वाइट स्ट्रॉबेरी तो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है अभी। अभी हम उसकी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं लेकर आए हैं। हाँ, रेड स्ट्रॉबेरी है, उसके भी ना 2 किस्म के प्लांट है, 2 किस्म की पनीरी है। देखो ना, A1 क्वालिटी होती है, एक ए क्वालिटी होती है, ठीक है। आपने A1 क्वालिटी लेके आएंगे, उसकी पनीरी अच्छी होगी, वो फसल अच्छी देगी। एक प्लांट में से तकरीबन 1.5 से 2 किलो फ्रूट निकलेगा। चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, आपको पता है। एक लेडी आके क्रॉप पे खड़ी होगी, ठीक है, पहले तो लोग मानेंगे ही नहीं कि उसको जगह दें, ठीक है ना, कोई तैयार ही नहीं होता था। ब्लड मतलब कि जो हम लोग चाचा कहते हैं, जो हमारे पास स्टाफ होता है उनको बुलाते हैं, तो वो चाचा ही भी नहीं बात सुनते थे, ठीक है ना, कि ये बाजी आ गई है, क्या काम करेगी। लाहौर में सबसे ज़्यादा काम है हमारा बरकी रोड पे, बेदिया रोड पे ना फार्म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे हमने खरबूजा लगाया हुआ है, अंगूर लगाया हुआ है, स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, सारी वेजिटेबल्स लगती हैं, धनिया पुदीना। हम ना अब इस फ्लावर्स की तरफ भी आ गए। हमने ट्यूब रोजेस, ग्लैड्स और रोजेस, सनफ्लावर, ये भी हमने की है इसकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ाइका असगर। नाजरीन, आपको एक नए पॉडकास्ट में खुशामदीद कहती हूं और मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और नीलोफर की फार्मिंग में एक नए अंदाज में महारत हासिल की। जी हाँ, मैं आयशा नियाज़ी साहिबा की बात कर रही हूँ, जो कि एक जाना माना नाम समझा जाता है। अगर इनको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो यकीनन ये आपको सबसे पहले नज़र आएंगी। और इनको जो है वो किस तरह से शौक़ पैदा हुआ स्ट्रॉबेरी फार्मिंग का, क्या चैलेंजेस और कामयाबी इन्होंने फेस की और आज इस मुकाम पर हैं, हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछ लेते हैं और एक इनका डिटेल जो है वो इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने स्ट्रॉबेरी फार्मिंग का कैसे सोचा, क्योंकि आप स्ट्रॉबेरी फार्मिंग एक्सपर्ट कहला रही हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस पे काफ़ी एनर्जी लगी, बहुत मेहनत की हमने। ये मैं 2018-19 से स्टार्ट किया था क्रॉप लगानी, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है काफ़ी अच्छा गेन कर चुके हैं इसमें नाम अपना। ठीक हो गया। और स्ट्रॉबेरी फार्मिंग पाकिस्तान में किन किन शहरों में की जा रही है? शुरू में तो लाहौर में बहुत स्टार्ट हुई थी, और फिर सवदीर सवात से इसका वो आती है, पनीरी आती है, लाहौर में शुरू हुई। फिर ये शरकपुर एक जगह है, अब तो मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, इस तरफ भी लगाना शुरू कर दिए लोगों ने। लोगों का इस तरफ कितना रुझान है, आपने कितना देखा है लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है फार्मिंग में? फार्मिंग में देखो बेटा, ऐसे इंटरेस्ट होता है कि आप एनर्जी लगाते हो। ये काफ़ी टफ काम है, ठीक है ना, ये हर बंदे का कप ऑफ टी नहीं है। जो फार्मर है उसको नई क्रॉप्स की तरफ लेके आना बहुत मुश्किल काम है। फार्मर वही है जो गंदम लगाएगा, कपास लगाएगा, मकई लगाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगाता। जो उसके फोर फादर्स ने सिखाया है, उसके अलावा वो कोई नई चीज़ को ट्राई करने के लिए तैयार नहीं था। हम लोगों ने थोड़े बाहर से जाके कोर्सेज वोर्सेज किए, थोड़ा सा नॉलेज ली, फिर हमने चेक किया कि भाई पाकिस्तान में क्यों नहीं होती, ठीक है। फिर कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, उन्होंने ला के पनीरी बीज लाए, पनीरी तैयार की। सवात और दीन में बहुत बेहतरीन पनीरी तैयार हो जाती है, ठीक है जी। वो वहाँ पर चलती नहीं है क्रॉप, अल्लाह की शान देखें, वहाँ सिर्फ पनीरी तैयार होती है। फिर वो नीचे आती है, ठीक है। फिर वो लाहौर में आई, हमारे शरकपुर बहुत ये क्लोज़ है, बिल्कुल लाहौर के करीब है। फिर शेखुपुरा में आई, लोगों ने लगाना शुरू की। पहले तो नहीं चली, 2-3 साल तो थोड़ा थोड़ा ही आया फ्रूट, ठीक है। हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम उसको करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने 100 एकड़ लगाई हुई है, किसी ने 19 एकड़ लगाई हुई है, किसी ने 1 एकड़ लगाई हुई है। अब लोगों में बहुत ट्रेंड आ गया स्ट्रॉबेरी जो है, अब तो आपको कराची तक खाने को मिल जाती है लोकल स्ट्रॉबेरी। अच्छा, आज की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो इस तरफ किस तरह आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। देखें, जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो अपने आप को जेनजी कहती है, अगर उनके बाबा की या किसी की भी वो ज़मीन है, या वो रेंट पे ज़मीन ले लें, 1 कनाल ज़मीन रेंट पे लेके, ठीक है, उस पे काम शुरू कर दें। पनीरी आती है, थोड़ा सी गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है। आपको कैसे उसको पानी देना है, कितने दिनों के बाद पानी देना है, कौन सी खाद डालनी है, ठीक है ना, वो हम आपको उनको सिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। 1 कनाल से शुरू करें, इंशाल्लाह वो 2 कनाल हो जाएगी, 2 कनाल से 3 कनाल, 4 कनाल, ईयरली वो बढ़ाते जाएं,
वो इंशाल्लाह हमारी तरह ही इस गेम में बड़े गेम कर लेंगे। बिल्कुल मैम, आप स्ट्रॉबेरी एक्सपर्ट हैं और आपको आपसे बेहतर किसी को भी नहीं पता होगा कि स्ट्रॉबेरी किस किस किस्म की होती है और सबसे अच्छी स्ट्रॉबेरी को हम किस तरह पहचान सकते हैं। नहीं, स्ट्रॉबेरी तो एक वाइट कलर की होती है, वाइट स्ट्रॉबेरी होती है, एक रेड स्ट्रॉबेरी होती है। वाइट स्ट्रॉबेरी तो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है अभी। अभी हम उसकी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं लेकर आए हैं। हाँ, रेड स्ट्रॉबेरी है, उसके भी ना 2 किस्म के प्लांट हैं, 2 किस्म की पनीरी है। देखो ना, A1 क्वालिटी होती है, एक ए क्वालिटी होती है, ठीक है। आपने A1 क्वालिटी लेके आएंगे, उसकी पनीरी अच्छी होगी, वो फसल अच्छी देगी। एक प्लांट में से तकरीबन 1.5 से 2 किलो फ्रूट निकलेगा। अगर आप उसको देंगे, टाइम देंगे, एनर्जी लगाएंगे, पानी देंगे, टाइम पे गोडी करेंगे, वो प्लांट इतना फल देता है। ये प्रोसेस होता है 8 मंथ्स का, ठीक है। हमने सितंबर के एंड में लगानी होती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, फरवरी में फ्रूट आता है। नहीं, प्लांटेशन होती है ना, पौधा तैयार होता है। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की 10 तक वो फ्रूट देती है। 3-4 महीने डेली बेसिस पे आपको फ्रूट मार्केट के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, आयशा नियाज़ी को सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा था अपनी लाइफ में। चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, आपको पता है। एक लेडी आके क्रॉप पे खड़ी होगी, ठीक है, पहले तो लोग मानेंगे ही नहीं कि उसको जगह दें, ठीक है ना। कोई तैयार ही नहीं होता था। ब्लड मतलब कि जो हम लोग चाचा कहते हैं, जो हमारे पास स्टाफ होता है उनको बुलाते हैं, तो वो चाचा ही भी नहीं बात सुनते थे, ठीक है ना, कि ये बाजी आ गई है, क्या काम करेगी, ठीक है। बाजियाँ क्या, ये तो खेतों में काम मर्दों का काम है। नहीं जी, सब करते हैं। आप बाहर जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, डेनमार्क जाएं, कहीं भी जाएं, लेडीज़ क्रॉप पर काम कर रही हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको समझाया कि नहीं, हम भी काम कर सकते हैं, काम करके दिखाया, ठीक है। फिर वेदर का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर ओले गिर गए, पौधा ख़राब हो जाता है। ज़्यादा हीट मिल गई, पौधा ख़राब हो जाता है। पानी नहीं आ रहा, पौधा ख़राब हो जाता है। हम उसको नहरी पानी भी देते हैं, हम उसको ट्यूबवेल का पानी भी देते हैं, ठीक है। हमें ज़मीन भी देखनी होती है। फिर ये जो आपने जिन लोगों से ज़मीन रेंट पे लेनी होती है, ठेके पे लेनी होती है, वो बड़ा तंग करते हैं। आप एज अ लेडी आपको देख के वो कहते हैं ये पैसे ही नहीं देंगे, इनका काम नहीं चलेगा, बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, ये हमें पैसे नहीं देंगे। उनको आहिस्ता 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 टोन किया है कि नहीं जी, लेडीज़ भी ये काम कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखो कि हमारी 19 एकड़ पे जो है ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी, अब क्लोज़ होने वाली है, ठीक है। फिर हमारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, हमारा अपना डेयरी फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सिट्रस है, यू नेम इट अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रूट्स लगे हुए हैं। काम तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, काम जो है वो आपका देखा जा सकता है और आपके जो खेत हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैले हुए हैं। लाहौर में भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लाहौर में आपका काम है। हाँ जी, लाहौर में सबसे ज़्यादा काम है हमारा। बरकी रोड पे, बेदिया रोड पे ना फार्म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे हमने खरबूजा लगाया हुआ है, अंगूर लगाया हुआ है, स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, सारी वेजिटेबल्स लगती हैं, धनिया, पुदीना। हम ना अब इस फ्लावर्स की तरफ भी आ गए। हमने ट्यूब रोजेस, ग्लैड्स और रोजेस, सनफ्लावर, ये भी हमने की है, इसकी प्लांटेशन की हुई है। हमारे बहुत खूबसूरत किस्म के फ्लावर्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं। अच्छा मैम, आप बताइएगा कि स्ट्रॉबेरी को ये जो आजकल ट्रेंड चला है कि वो कोई स्प्रे करते हैं, कोई फेक मटेरियल डाला जाता है उसमें और उसको आधा घंटा पानी में सोक करना चाहिए, क्या ये बात सच है। मैं आपको बताती हूँ। एक कोई भट्टी साहब है, एक कोई डॉक्टर साहब है, ठीक है। वो टीवी पे आए, उन्होंने आके ना एवी र्यूमर उड़ा दिया, ठीक है, कि आज ये जी इतना स्प्रे करते हैं और ये स्ट्रॉबेरी जो है ना ये हार्मफुल है। आप रिसर्च करें, ठीक है ना। लोगों ने इस पे PhD किया हुआ है, लोगों ने रिसर्च लगाई हुई है। इंडिया की एक लेडी ने लगाई हुई है, न्यूजीलैंड से लगाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया से लगाई हुई है। हमारी जो कौम है ना वो भेड़ चाल है। एक टीवी पर देखते हैं, वो सारे लोग उसको फॉलो करने शुरू हो जाते हैं। अब आप सोचें, जिस बंदे ने 10 लाख रुपए का 1 एकड़ तैयार किया है, ठीक है, उसका दिमाग ख़राब है कि वो गंदी चीज़ दे और कोई ऐसी चीज़ स्प्रे मार दे कि उसकी क्रॉप ही सेल होना बंद हो जाए। वो भट्टी साहब, वो डॉक्टर साहब, अल्लाह मियाँ उनको हिदायत दे, उन्होंने तरबूज पे लास्ट ईयर किया था, ठीक है। उन्होंने कहा ये इंजेक्शन लगाएं। उनको आप एक दफ़ा बुला के तरबूज दें, उनसे क्या इंजेक्शन लगा के दिखा दो। ये झूठ है, झूठ है बेटा। कोई भी बंदा इतना भी स्प्रे नहीं कर सकता जो एक्स्ट्रा हो जाए, स्ट्रॉबेरी ख़त्म हो जाएगी। और वो कहते हैं स्ट्रॉबेरी का कलर निकलता है, हमारी ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी का अपना कलर रेड है, ठीक है। आपने उसको बाहर धूप में रख दिया, वो पिघलेगी ना, वो तो पानी है, तो रेड कलर आएगा। और दूसरा वो कहते हैं स्प्रे, उनसे कहें हमें ला के दिखा दें। मतलब स्ट्रॉबेरी हो या कोई भी फ्रूट हो उसमें केमिकल यूज़ नहीं किए जाते।
नहीं, खादें डलती हैं, ठीक है ना। आप फिर तो आप चीनी ना खाएं, मैं आपको बताती हूँ। गन्ने के ऊपर स्प्रे होता है, उसकी जो बेस होती है ना, जो ज़मीन तैयार करते हैं, उस पर जहर कहते हैं उस खाद को। चीनी खाना बंद कर दो। आप गंदम लेने जाते हो, गंदम की ज़मीन तैयार होती है, उसमें भी वो यूरिया डालते हैं, ठीक है ना, उसमें भी जहर है। तो सारी चीज़ों में जहर है, आप फिर सब कुछ खाना बंद कर दो। आपने कुछ कीड़ों को भगाने के लिए थोड़ा बहुत स्प्रे करना होता है, ठीक है। आप अगर इस तरह का इनिशिएटिव लेना शुरू कर देंगे कि आपको मीडिया हाइप मिलना शुरू हो जाए, आपके लोग आपके पेज पे आके सुनना शुरू हो जाए भी क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है, आपने ऑडियंस गेन कर रही है, तो फिर ऐसे ऑडियंस गेन ना करें जो लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाए। इस दफ़ा 30 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी बिक रही है खेत से, इन लोग दोनों की वजह से। जो स्ट्रॉबेरी 150 170 लास्ट में बिकती थी ना, वो 30 रुपए। अब आप जाओ, हमारे साथ निकलो, कैमरा पकड़ो, आओ देखो, सब किसान रो रहे। लास्ट ईयर तरबूज वाले रोए थे कि इन्होंने कहा, लोगों ने तरबूज खाना छोड़ दिया था। अब इस तरह के लोग आके टीवी पे बैठेंगे और या अपने मीडिया पे या अपने छोटे छोटे चैनल बना के, ठीक है, तो लोग तो हर चीज़, फिर उनसे कहो ना ये गन्ने पे करें, ये शुगर माफिया उनको मार देगा, ठीक है, गंदम पे करें, लोग आटा खाना छोड़ देंगे। हर चीज़ बात वो करे ना जो जेन्युइन। बिल्कुल, लेकिन हमारी पाकिस्तानी आवाम का ये मसला है कि वो हर सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेती है। हाँ जी, देखिए ना, अजीब तरह की मितें, 1.5 घंटा उसको पानी में भिगो दो, फिर स्ट्रॉबेरी रहेगी क्या? बिल्कुल, अगर हम पानी में रखेंगे तो वो गल जाएगी ना। आपने बोरिक पाउडर डाल दिया, बड़े मेहरबानी है आपकी, अब वो सारी फूल गई, आपने उसका केक बनाना है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी है ना, पूरी दुनिया में वही स्प्रे हो रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। पाकिस्तान वाले ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ये अलग से खाते तो हमारे लिए बना बना के नहीं दे रही ना कि हमने मारना है। जो पूरी दुनिया में पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं वही हम यूज़ कर रहे हैं, कोई अनोखी चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे। हम तो चाह रहे हैं कि मुल्क में ब्लूबेरी ब्लैकबेरी हर चीज़ आए, सब लोग इंजॉय करें। क्यों लोग इंतज़ार करें कि मामू चाचा फूफा आएगा तो हम खाएंगे?